अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार, वो खबर जिसका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स और वर्कर्स को एक अरसे से इंतजार था। वो खबर आ गई है, बल्कि ऐलान हो गया है। और ये खबर इस रिजीम के लिए कयामत खेज खबर है। वो खबर आपके साथ शेयर करूंगा और जो ऐलान हुआ है ऐलान बताऊंगा, बल्कि पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अब किस तरह से इस रिजीम का लगता है कि पक्का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है और अब मामला डू और डाई का है। अब कश्तियां जलाकर निकल चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और अब लगता है कि इमरान खान को साथ लेकर ही लौटेंगे। पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 26 नवंबर 2025 के बाद तकरीबन साल गुजर गया, साल से ऊपर हो गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाई इस हुकूमत पर, इस रिजीम पर। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई संजीदा तहरीक नहीं चला पाई। हाँ, लेकिन अपने तौर पर तैयारी पूरी करते रहे। वर्कर्स का पूरा जोर था, प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद जो लीडरशिप थी वो अपने तौर पर जो है वो मामलात को चलाती रही। और वर्कर को एक ही इंतज़ार था कि तहरीक का ऐलान कब होगा, इमरान खान की रिहाई का ऐलान कब होगा। तो जनाब, वो ऐलान हो गया है और अब जो ऐलान हुआ है वो पिछले तमाम तर ऐलानात से यकसर मुख्तलिफ है। किस तरह से, ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो आपको एक और मूड में नज़र आएंगे। उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, पहले उनका ऐलान मैं आपको बताता हूँ जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और थोड़ा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर खान थे और ये ऐलान किया कि वो इमरान खान की रिहाई मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ईद से पहले ये ऐलान हो गया रिहाई मूवमेंट का, और जिसका इब्तदाई ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कर चुके हैं। ऐलान भी आपके साथ शेयर करूंगा। सुहेल अफरीदी ऐलान कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ईद के बाद ये अमन मूवमेंट बाकायदा तौर पर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करेगी, जिसका मकसद मुल्क के करोड़ों नौजवानों को मायूसी से निकालना है, क्योंकि इस वक्त गुर्बत में इजाफा और मईशत की खराबी ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। और रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान को दुरुस्त समत पर ले जाना है, ये हम सब का फ़र्ज़ है और नौजवान इस मुल्क को तबाही से निकालने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तहरीक का बुनियादी मकसद आइन और कानून की बहाली और इमरान खान की रिहाई है, जबकि हर पाकिस्तानी की हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद भी इसका हिस्सा है। उनका कहना था कि अदालती निज़ाम मुनहदिम हो चुका है, झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और हज़ारों पाकिस्तानी कैद हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, इसलिए ये तहरीक पाकिस्तान को झूठ से निजात दिलाने के लिए शुरू की जा रही है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद के बाद इस तहरीक की क़यादत और अहम रहनुमाओं के नाम विफाकी और ज़िलाई सतह पर सामने लाए जाएंगे, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस तहरीक की क़यादत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम उम्मा के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया और ईरान की लीडरशिप की शहादत पर जो है वो अफसोस का इजहार भी किया गया और ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया गया। अब तहरीक का बाकायदा ऐलान हो चुका है और उन्होंने कहा कि इस हवाले से पहले सुहेल अफरीदी भी कह चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं जी। सुहेल अफरीदी साहब ने ये इससे पहले ये कहा था, कुछ रोज पहले, कि स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान के कहने पर शुरू की थी, जहां तक हम ले गए हैं इंशाल्लाह वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। इमरान खान की रिहाई और अमन फोर्स पर मीटिंग आखिरी मरहले में है और इस दफ़ा हमने पीछे नहीं मुड़ना। कंटेनर तैयार है, इस दफ़ा प्लान ABC साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ने का सवाल
भी पैदा नहीं होता। अब डू और डाई, या तो इमरान खान को लेकर वापस आएंगे या फिर इमरान खान के साथ जाकर जेल में बैठेंगे। अब या तख्त या तख्ता होगा, क्योंकि सुहेल अफरीदी भी एक तरह से कश्तियां जलाकर निकल रहे हैं। और क्योंकि सुहेल अफरीदी पर इस वक्त उनको बाकायदा थ्रेट किया गया, उनको रोकने की, उनको मैनेज करने की कोशिश की गई। उनके ऊपर इस वक्त एक केस रेडियो पाकिस्तान वाला तलवार की तरह लटक रहा है। सुहेल अफरीदी को एक बात तो कन्फर्म है कि मैं यहाँ से निकलूंगा जब, तो फिर या तो अपने लीडर को लेकर लौटूंगा या फिर वापसी पर वजारत आला नहीं होगी। ये कुर्सी मेरे लिए नहीं होगी, वापस आके मुझे जेल की चक्की पीसना पड़ेगी या फिर रूपोशी इख्तियार करना पड़ेगी। इसलिए उसने पूरा प्लान बनाया है, और मैं कहता हूँ बड़ा कमाल प्लान बनाया है। उसने जो एक रिहाई फोर्स का ऐलान किया था, आपको याद होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है। तकरीबन 3 लाख से ज़ायद लोग उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो इतलात मेरे तक पहुंची हैं। और जो ISF थी उसको भी उसमें मर्ज कर दिया गया है और उनसे बाकायदा हलफ लिया जाएगा। और मैं कहता हूं 3 लाख लोग अगर बैक वक्त निकल आते हैं तो वो हो जाएगा जिसका हर पाकिस्तानी ख्वाहिश करता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाए, जिसकी हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में काश ऐसा हो जाए। लेकिन कहते हैं कि भाई चूंकि पाकिस्तानी एक कौम नहीं है इसलिए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अब लगता है कि तहरीक इंसाफ मुमकिन बना के रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता है हमने गोलियां खानी है, हमने डंडे खाने हैं, हमने कुर्बानी देनी है। तो वो सोच रहे हैं कि कुर्बानी देनी है तो फिर आर या पार करें। तो इस हवाले से उन्होंने एक प्लान नहीं बनाया, प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। और मुझे इनके प्लान्स का भी पता है। मैं आपके साथ प्लान शेयर नहीं कर सकता, आपको पता है अगर प्लान शेयर कर दूं, क्योंकि प्लान बड़ा कोई आम प्लान नहीं है। यूट्यूब की जो पॉलिसी है, एक तो वो भी मुझे अलाउ नहीं करती, ऐसा प्लान है इनका। और दूसरा हालात भी मुझे अलाउ नहीं करते कि इस तरह का मैं कोई हार्ड हिटिंग प्लान आपके साथ शेयर कर दूं। और तीसरा मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं प्लान वक्त से पहले शेयर करके उनकी स्ट्रेटजी को डैमेज कर दूं। तो अगर PTI वाले खुद प्लान शेयर करते हैं कोई, और वो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई इसको पब्लिक किया जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो प्लान शेयर कर दूंगा। मज़ीद और चीज़ें आने वाले चंद घंटों में, दिनों महीनों में नहीं, घंटों में आपको और वाज़ेह होती नज़र आएंगी। आपको हुकूमत के पसीने मज़ीद छूटते नज़र आएंगे, और आपको इनके हाथों से ये इक़्तिदार रेत की तरह सिरकता नज़र आएगा। देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।